जब हम अवतार की बात करते हैं तो संसार इस भ्रम में रहता है। जब हम ये कहते हैं कि सतगुरु का या निरंकार का जन्म नहीं होता, ये तो अवतार लेता है, प्रकट होता है, तो हम ये सोचने बैठते हैं कि कहीं से कोई रोशनी आएगी, कोई प्रकाश आएगा और कोई चीज अवतरित हो जाएगी। साधुसंग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी का जन्म जब हुआ, ये तो निरंकार प्रभु ने ये लीला रची, निर्धारित तो तभी से था कि उन्होंने किस रूप में आगे सेवाएं निभानी है, इस सतगुरु के ज्ञान को किस रूप में आगे संसार तक लेके जाना है। शासन जिस परिस्थितियों में उन्होंने इस निरंकारी मिशन को संभाला, हम सब अवगत हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बूटा सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने लगाया था, आगे बाबा अवतार सिंह जी, गुरबचन सिंह जी, हरदेव जी, माता सविंदर जी, इन सब ने जिस प्रकार इस ज्ञान की बात को आगे बढ़ाया, साधुसंग जी आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी उन्हीं चीजों को आगे लेके जा रही हैं, इसका विस्तार कर रही हैं और ये चाहती हैं कि हर जन मानुष तक ये ज्ञान, ये बात पहुंच सके कि इस रब के दर्शन करना संभव है, जिसके लिए ये संसार निरंतर रोज सुबह उठ के पूजा पाठ भी करता है, ना जाने कितनी तरह के प्रपंच करता है कि मुझे इस निरंकार प्रभु के दर्शन हो जाएं। लेकिन जब आवाज लगाई जाती है तो ना जाने मन में कौन सी शंकाएं लिए या अपनी मनमत की सुनते हुए मैं इसकी तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाता, क्योंकि मेरी मनमत मुझ पे हावी हो रही होती है। आवाज तो निरंतर संत लगा रहे हैं, जिन्होंने इसके दर्शन कर लिए वो दावा भी कर रहे हैं कि हमने दर्शन कर लिया, फिर भी ना जाने क्यों मैं इसकी बात पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं केवल और केवल इस माया जाल में फंसकर अपने मन की सुन रहा होता हूं। शासन जी, मुझे ये घमंड है कि ये तन मन और धन मेरा है। आज हम इस बात का चैलेंज कर सकते हैं कि जो ये कहते हैं कि ये तन मन धन मेरा है, आप आने वाले कुछ पलों तक भी इसको संभाल के रख लें, बाद वो नहीं रहने वाली, ये आप सब जानते हैं। वो हो सकता है इस समय भी आपकी जेब में ना हो, वो आगे चली जाएगी। तो ये धन मेरा नहीं है, ये मन तो ऐसा है कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और जो संतों के हमने गीत रूप में, विचार रूप में वचन सुने, या दास जो बोल रहा है, हमारे मन में आ रहा होगा कि यहाँ ये सब तो मुझे आता है, मुझे पता है, लेकिन मन इतना चंचल है कि यहाँ से निकलते ही मैं अपनी बात को भी भूल जाऊंगा कि मैंने क्या कहा था या क्या सुना था, या मैंने अपने जीवन में इसको उतारना कैसे है। मन तो इतना चंचल है, तुरंत बदल जाता है, मेरा कैसे हो गया। और जहां तक बात है तन की, साधुसंग जी, जो शरीर मेरा बचपन में था, जो जवानी में था, या आगे नहीं रहने वाला, हम जानते हैं ये निरंतर बदल जाएगा। मैं ना जाने क्यों इस पे घमंड कर रहा हूं और सोचता हूं कि ये तन मन धन मेरा है, और ये मानते हुए ही मैं अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाता, जबकि निरंतर बार बार ये आवाज लगाई जा रही है कि आ जाओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसाना नो। साधुसंग जी, इंसानों को संदेश दिया जा रहा है, जानवरों को नहीं दिया जा रहा। ये इंसान जन्म में हम आए हैं 84 लाख योनियों के बाद, ना जाने कितने कष्ट भोगे होंगे। यदि हमें याद नहीं है तो हम उन 84 लाख योनियों की तरफ एक बार नजर उठा के देख लें कि जो योनियां है किस प्रकार के कष्ट उठा रही है। हमने भी किसी ना किसी जन्म में ये कष्ट उठाए होंगे, और आज जब सतगुरु ने हम पे कृपा की है कि मैं अपना ये जन्म संवार सकता हूँ, इस बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, मैं मोक्ष की प्राप्ति जीते जी कर सकता हूँ, साधुसंग जी, फिर भी ये मेरे कदम ना जाने क्यों मुझे रोक लेते हैं। साधुसंग जी, मैं अरदास तो बहुत करता हूँ यहाँ पे कि मुझे सेवा, सुमरन और सत्संग का दान दो, साधुसंग जी, लेकिन प्रश्न फिर वही दास अपने आप से हर बार पूछता है कि ये दात तो मुझे सदगुरु ने दे रखी है, कब इसने नहीं कहा कि आप सेवा सुमरन सत्संग मत करो, तो मैं मांग क्या रहा हूं इस सदगुरु से। मैं इस बहन सूची जी का कि बिल्डिंग फंड की सेवा है, स्पेशल बिल्डिंग फंड की भवन बनना है और समागम आने वाला है, उसकी भी सेवा करनी है। समय वही था, दास ने कहा ठीक है जी, सतवचन सुन के चुप हो गया। अभी 1 घंटा हुआ था सोचते हुए कि कैसे प्रबंध होगा, सतगुरु का तो आदेश आ गया। उसी समय क्योंकि दास गीता कॉलोनी से आया है तो बहन कंचन जी का भी फोन वहां से आया
उन्होंने भी कहा कि स्पेशल बिल्डिंग फंड की सेवा है गीता कॉलोनी में और समागम आ गया है, आप तो अभी शिफ्ट हुए हो नोएडा में, तो आप जी ने देखना जो भी सेवा कर सकते हो। सासणी दास जब दूसरा फोन आया था बहुत हंसा था, अपने अंदर से बहुत हंसी आई थी। मैं कहा सतगुरु माता जी तुम तो सब जानते हो, आपको पता है कि क्या स्थिति चल रही है और आपने ये आदेश दे दिया। दास ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आदेश आपने दिया है, पूर्ण भी आप ही ने करना है। तो दास जो भी मन में भाव आए, दास पहले सोची जी के पास गया क्योंकि उनका फोन पहले आया था। जो हो सकता था तिल फूल दास ने उनके चरणों में रखे और उसके बाद आज गीता कॉलोनी गया। गीता कॉलोनी जाके भी सेम जितना यहाँ उतना वहाँ बराबर बराबर दास ने करने का प्रयास किया। और गीता कॉलोनी में क्योंकि वहाँ कई साल दास रहा, 45-46 साल, तो वहाँ जब बैठा तो कंचन बहन जी ने पूछा कि चेहरा क्यों उदास है।